हिटलर, Wir sind doch jetzt wieder. जिसने 1942 के दरमियान तक यूरोप का ज्यादातर इलाका अपने कब्जे में ले लिया था। अब वो सोवियत यूनियन यानी मौजूदा रशिया की तरफ बढ़ने लगा था। जिन ममालिक पर हिटलर ने कब्जा किया था ये कोई छोटे मोटे मुल्क नहीं थे बल्कि यूरोप के ताकत समझे जाते थे, जिनमें पोलैंड, ग्रीस, बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और फ्रांस जैसे ताकतवर ममालिक शामिल थे। हिटलर की फौज ताकतवर और हाईली मोटिवेटेड बन चुकी थी और साथ ही साथ हिटलर के एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। लेकिन सवाल ये है कि एक इंसान अपनी फौज को इतना ताकतवर कैसे बना सकता है और सिर्फ फौज को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अवाम को कैसे जंग के लिए आमादा कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था लेकिन हिटलर ने ये कर दिखाया। ज्यादातर जर्मन हिटलर के साथ खड़े थे और इसके पीछे की वजह थी हिटलर का प्रोपेगेंडा, वो प्रोपेगेंडा जिसे बाद में दुनिया के कई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने इस्तेमाल किया। और कमाल की बात यह है कि ये प्रोपेगेंडा आज भी काम करता है। We will make America great again. अखंड भारत, a greater Israel. और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि ये प्रोपेगेंडा क्या था और हिटलर ने कैसे अपने लोगों के परसेप्शन को कंट्रोल किया, और वो कौन था जो हिटलर के लिए प्रोपेगेंडा प्लान करता और मुख्तलिफ स्ट्रीम्स का भी इस्तेमाल करता था। आज की वीडियो हिटलर के प्रोपेगेंडे के बारे में है और मैं समझता हूँ कि ये हर एक इंसान को मालूम होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। झूठ को इतनी दफा बोलो कि लोग उसे सच समझने लगे, ये कहना था उस इंसान का जो हिटलर के हर एक प्रोपेगेंडे का मास्टरमाइंड था, जोसेफ गोइबल। ये वही बंदा था जिसने हिटलर को सिर्फ लीडर नहीं बल्कि एक हीरो बनाया। लेकिन दोस्तों, मैं कब से एक वर्ड को बार बार यूज कर रहा हूँ, प्रोपेगेंडा एंड प्रोपेगेंडा। ये प्रोपेगेंडा है क्या चीज और इसे यूज कैसे किया जाता है? तो चलिए प्रोपेगेंडे की डेफिनेशन को हिटलर की किताब से ही जानते हैं। हिटलर ने अपने मशहूर किताब मेन कैफ में लिखा था कि प्रोपेगेंडा असल में अवाम के जहन को एक सोची समझी सूरत में मोड़ने का फन है। इसका मकसद सच ठिकाना नहीं होता बल्कि लोगों के दिमाग में एक ऐसी तस्वीर पैदा करना होता है जिसे वो खुद हकीकत समझने लगते हैं। यानी लोगों को इतना बार बार एक ही चीज सुनाई जाए कि वो सोचना छोड़ दे और मानना। ये वही शख्स था जो कहता था कि झूठ को इतनी बार बोलो कि लोग उसे सच मान लें। उसने अपनी किताब मेन कैफ में लिखी थी, अब उसे पूरी दुनिया के सामने अमल में लाया जाए। फिर जब हिटलर इक़्तिदार में आया तो उसने एक महकमा बनाया, RM। ये वही शख्स था जो कहता था कि झूठ को इतनी बार बोलो कि लोग उसे सच मान लें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नाम हिटलर की हिदायत पर रखा गया। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी ने भी इस नाम के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि हिटलर ने अपनी स्पीचेस से लोगों का माइंडसेट मुकम्मल तौर पर बदल दिया था। Aber diese Urlaub ist और RMVP के इंचार्ज एक इंतहाई चालाक और ज़हीन शख्स जोसेफ गोबेल को बनाया गया। ये वही शख्स था जो कहता था कि झूठ को इतनी बार बोलो कि लोग उसे सच मान लें। और उसके बाद हिटलर ने एक प्रोपेगेंडा बनाया और उसका नाम रखा नाजी प्रोपेगेंडा। ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा था जिसमें हिटलर ने लोगों के दिलों में एक बात बिठाई कि जर्मन कौम सबसे बदतर और सबसे ताकतवर है और बाकी सारी कौमें कमजोर, नापाक और दुश्मन है। हिटलर लोगों को यकीन दिलाने लगा कि अगर जर्मन दुनिया पर हुकूमत करे तो दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी। जिसके बाद हिटलर ने उस वक्त के अखबारात, रेडियो, फिल्म और हत्ता के पोस्टर्स तक रसाई हासिल की और सबको अपने कंट्रोल में ले लिया। लोगों को एक ही चीज बार बार दिखाई जाती और समझाई जाती कि जर्मन कौम दुनिया की सबसे अजीम कौम है और दूसरी कौमें कमजोर और नापाक है। लोगों का ब्रेन वॉश इस हद तक किया गया कि लोग सच और झूठ में फर्क करना ही भूल गए और एक इंसान के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो गए। यूं हिटलर अपने मकसद में कामयाब हो गया। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या वाकई प्रोपेगेंडा खत्म हो गया? नहीं, आज भी वो जिंदा है, बस चेहरा बदल गया है, जबान बदल गई है और अंदाज बदल गया है। आज भी दुनिया में कई ऐसे लीडर्स हैं जो अपनी आइडियोलॉजी को आम लोगों के जहनों में बिठाने के लिए सोशल मीडिया और जज्बाती नारों का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर आज भारत को देखें तो नरेंद्र मोदी का नारा हर तरफ सुनाई देता है, एक भारत श्रीमान भारत,
यानी एक अजीम, ताकतवर और मुत्तहिद भारत। ये वो प्रोपेगेंडा है जिसके जरिए अवाम के जज्बात को भड़काया जाता है, लोगों को यकीन दिलाया जाता है कि भारत सबसे ताकतवर है और जो इस नजरिए से इख्तिलाफ करे वो दुश्मन है। इसी तरह अगर चाइनीज की तरफ देखें तो सदर शी जिनपिंग का चाइनीज ड्रीम सबके जहनों में बिठाया जा रहा है, एक ऐसा ख्वाब जिसमें चीन को दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे अजीम और सबसे नेक मुल्क दिखाया जाता है। शी जिनपिंग का प्रोपेगेंडा यही है कि चीन हमेशा सही है और बाकी दुनिया गलत है। लोगों को यकीन दिलाया जाता है कि उनका सिस्टम सबसे बेहतर है और जो भी सवाल उठाए वो शख्स दुश्मन मुल्क का एजेंट है। दोनों मिसालें हमें एक बात समझाती है कि प्रोपेगेंडा आज भी जिंदा है। चेहरे बदल गए, नारे बदल गए, लेकिन मकसद वही है, लोगों के दिमागों पर कब्जा करना और उन्हें ये यकीन दिलाना कि हम ही सबसे बेहतर है। और यही सबसे खतरनाक चीज़ है, जब इंसान सोचना छोड़ दे, सवाल करना छोड़ दे और वही माने जो उसे सुनाया जाए। तो मेरे दोस्तों, सच वो नहीं जो ज़्यादा सुनाई दे, सच वो है जो तुम खुद समझो, सवाल उठाओ, वरना कल तुम भी किसी प्रोपेगेंडे का शिकार बन जाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।